हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मंडे का दिन और आज मैं सबकी फरमाइशें पूरी करने का दिन रखा है मैंने। आज सबकी फरमाइशें आज हम पूरी करेंगे। तो मैंने बनाया था उपमा, जो मेरे लिए, रमन के लिए और डैडी जी के लिए था। इनके लिए थी सब्जी मटर पनीर की और पराठे, और शरण के लिए बन रहे थे पोहे। इसके बाद मैं नाश्ता निपटाने के बाद मैंने बाकी काम किए और कोको को नहला के निकाल के लेकर आई बाथरूम से। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे नहाना नहीं है क्या? नहाना नहीं है क्या? इतना क्या गुस्सा? अरे पापा, नहाना नहीं है क्या? अरे क्या हो गया? क्या हो गया? कोको को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज वो इतना गुस्सा हो गया, जब मैं उसको नहला रही थी तब भी वो मेरे को घुर्रा रहा था। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मना के नहलाया, और उसके बाद भी उसका गुस्सा आपने देखा कि कितना ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ पड़ा था। फिर इधर क्या, मैं उसको नहलाते नहलाते ना मैंने कपड़े भी घुमा लिए थे, तो बस अब मैं इसको कपड़ों को सुखा रही हूँ। उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद फिर अब मैं कपड़े सूखने डाल रही हूँ, तो भी वो बीच बीच में गुस्सा हो रहा है। उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। इतना आज वो भड़का पड़ा था ना मेरे पे। आज उसका गुस्सा मेरे पे बहुत ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि मैंने उसे 2 बार शैम्पू लगा के नहला दिया था, क्योंकि वो एक बार में ना साफ नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे दूसरी बार फिर से शैम्पू लगा के नहला दिया था। और आज मैंने ना बेडशीट वगैरह, दोनों कमरों की बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर वगैरह सब निकाल लिए थे। तो आज मैंने कहा इन कपड़ों को मैं धो लेती हूँ। तो बस मैं इन कपड़ों को धोने के बाद सूखने डाल रही थी। उसके बाद मुझे कम काम तो जितने थे नीचे के मैंने सारे कर लिए थे, और कोको को नहलाना मेरा आखिरी काम रहता है। उसके बाद नहा के फिर मैं अपने दूसरे कामों में लगती हूँ। अब मुझे बनाना है खाना। तो ऐसा है, आज मेरे लिए सिर्फ फरमाइशों का दिन है। सुबह सबकी अलग अलग फरमाइशों पे अलग अलग तरीके का नाश्ता बना। किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना था। तो चलिए, कभी कभी ऐसा होता है। और उसके बाद रमन की फरमाइश आई कि मम्मा आज हम चूल्हे में वापस से खाना बनाएंगे, मुझे उसी में बना हुआ खाना खाना है। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो उसके बाद हम ऊपर छत पे आए, और फिर उसने पूरी हेल्प करी, रमन ने मेरी। तो उसी ने चूल्हा वगैरह जलाया, सारा सामान वगैरह वो मेरे साथ ऊपर लेकर गया। तो मैं यहाँ बना रही थी मसर धुली दाल, और बना रही थी भिंडी की सब्जी। तो मसर धुली दाल के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया, और अदरक, लहसुन और प्याज, मिर्ची को ना मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था चॉपर में डाल के। और उसके बाद उसे अच्छे से ना भून रही हूँ तेल में। और जब वो अच्छे से भून गया, उसके बाद में मैंने उसमें टमाटर डाल दिया, और टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी। और एक तरफ क्या, गैस रमन इधर, सॉरी गैस कह रही हूँ, जो चूल्हा है ना बड़े वाले साइड का चूल्हा, वो रमन जला रहा था। तो मेरा इरादा नहीं था ऊपर बनाने का, क्योंकि गर्मी, जैसे जैसे गर्मी हो रही है, तो मैं गर्मी में ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरे सिर दुखने लग जाता है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो रमन कहने लगा मम्मा प्लीज़ आज बना दो ना, आज चूल्हे पे खाना खाने का मन कर रहा है, चूल्हे का खाना बना हुआ खाने का मन कर रहा है। तो जब मैं बना रही थी ना, तो कहने लगा मम्मा ऐसी स्मेल आ रही है जैसे हलवाई लोग खाना बनाते ना, ऐसी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो और ये था कि इतना शुक्र था कि हवा चल रही थी, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। और इधर क्या है ना, मैं काम कर रही थी, तो चुन्नी नेट की है, तो बार-बार इधर-उधर फँस रही थी। तो रमन गुस्सा हो रहा था, मम्मा आप देख के काम करो, कहीं आग ना लग जाए। तो वो बहुत ध्यान रखता है इन सब चीज़ों का।
तो बस मैंने इस साइड ना दाल चढ़ा दी थी और उस साइड में भिंडी के लिए भिंडी मैंने धो के सुखा ली थी और प्याज वगैरह मैं छिल के ले आई थी, तो प्याज बस मैं कट कर रही हूँ। रमन ने कढ़ाई चढ़ा दी थी चूल्हे पे और बस मैं प्याज कट कर लूँगी और उसके बाद भिंडी कट कर लूँगी। और ये जो पीछे पौधा है ना, ये मैं कम से कम 10 साल पहले लेकर आई थी और ये धूप में ही रखने से खिलता है, नहीं तो ये खिलता ही नहीं, तो ये ऊपर ही पड़ा रहता है। और मुझे ना अब अपनी छत को एकदम अच्छे से साफ़ करना है। मेन क्या है, ये साफ़ है लेकिन इसमें क्या है, जैसे बरसात आती है ना तो काई सी जम जाती है, तो वो क्या, वो काला काला सा छत में कितना भी करो ना तो वो दिखने लग जाता है। अब इसको पूरा ब्रश से रगड़ के, बैठ के हाथों से रगड़ रगड़ के पूरी छत को साफ करना पड़ेगा। तो लग जाएगी मेहनत, तो लगेगी, स्वाभाविक सी बात है, पर करना तो पड़ेगा। अब उसके लिए भी टाइम निकालूंगी, वो भी करूंगी और आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूंगी। अब ये क्या है, मैंने इधर तेल डाल के ना कढ़ाई में प्याज भून लिया था और प्याज जब थोड़ा सा भून गया, मैंने इसमें गरम मसाला, लाल मिर्ची और हल्दी डाल दी थी, थोड़ी सी स्वाद अनुसार जैसे नमक डाल दिया था और अच्छे से मसाला मिक्स करके ना मैंने भिंडी डाल दी थी। तो इसके बाद क्या है, मैंने मिक्स कर लिया भिंडी को और मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाती हूँ, फिर बाद में ओपन में पकाती हूँ ताकि अच्छे से भुन जाए। तो इधर की गैस, मतलब जो आँच है ना लकड़ियों की, वो मैंने कम रखी थी क्योंकि भिंडी को कम आँच पे पकाना रहता है, क्योंकि जब अपन गैस में भी बनाते हैं तो कम गैस पे पकाते हैं उसे, तो वैसे ही मैंने उसकी आँच थोड़ी सी कम कर दी थी। और दूसरी तरफ मैंने कुकर रख दिया था और उसमें दाल बन रही थी और वाकई में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चूल्हे का खाना मैंने पहले भी 1-2 बार बनाया है, वाकई में उसकी खुशबू ना बहुत अच्छी आती है, तो उसको नहीं भी चाहोगे ना तो खाना खाने का मन कर जाता है। और यहाँ बन गई मेरी दाल और बस मैं इसे एक बार चूल्हे पर वापस से चढ़ा के ना इसमें घी डाल दूंगी और इसको अच्छे से एक बार और पका लूंगी। और क्या होता है, मेरे को डेली ना राइस चाहिए ही होते हैं एक टाइम खाने में, लेकिन इसकी रोटी ऐसे जैसे तंदूर की रोटी होती है ना, वैसे लगती है और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है जब उसमें घी लगाते हैं ना उसको बनाने के बाद में, तो वैसी स्मेल आती है। तो मैंने आज राइस खाए ही नहीं, मैंने आज रोटी ही खा ली। मुझे इतना, मतलब रमन कहने लगा मामा बना लो अपने लिए राइस, मैंने कहा नहीं बेटा, वाकई में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है जैसे तंदूरी रोटी की आती है, तो मैं आज रोटी ही खा लेती हूँ, आज चल जाएगा, रात की रात को देखी जाएगी। तो बस मैंने यहाँ फुलके फटाफट उतारने लग गई थी मैं, और डैडी जी भी आ गए थे, तो रमन ऊपर से नीचे लेके जा रहा था, डैडी जी भी आ गए थे और ये भी आ गए थे, तो रमन खाना भी खिलाने का काम कर रहा था, साथ साथ में मैं बस बना रही हूँ और वो डाल के दे रहा था, और शरण नीचे वाली सीढ़ी से लेते जा रहा था और वो वहाँ से आगे डैड जी और इनको देते जा रहा था। तो हम लोग तीनों माँ बेटा लगे हुए थे। वैसे शरण ने और कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत 1-2 बार उसने थोड़ा बहुत कर दिया, बाकी सारा काम मेरे साथ रमन ने ही करवाया, क्योंकि उसी की इच्छा थी कि ऊपर खाना बनाएंगे और मैं खाना भी इसी में बना हुआ खाऊंगा चूल्हे पे। तो उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए ही मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था। और मैं तो यही सोच रही थी कि मैं गैस पे बनाऊंगी और साथ साथ में क्या, गैस में क्या 10 मिनट में खाना बन जाएगा और मैं साथ साथ में कपड़े प्रेस कर लूँगी। फिर इसने कहा कि नहीं मम्मा प्लीज़ चलो ना, ऊपर चल के खाना बनाएंगे। तो मैंने कहा बच्चे का इतना मन है तो क्यों उसका मन तोड़ना, तो मैंने कहा चलो चल के बना लेते हैं। बस मैंने फिर यहाँ फटाफट फुलके सेके और साथ में लगे हाथ रमन ने सबको खाना भी खिला दिया। और रमन को इतना अच्छा लग रहा था कि रमन कहने लगा मम्मा मैं आपके पास ही बैठ के खाऊंगा, तो बस मैं बना रही और मेरे पास बैठ के वो भी खा रहा है। सब ने खाना खा लिया था और रमन ने मेरे पास बैठ के खाना खाया। उसके बाद जब पूरा खाना बन गया, उसके बाद रोटियां मेरी जब पूरी सिक गई ना, तब फिर हम नीचे आए थे। इस बीच में रमन ने कोको को भी गरम गरम रोटी घी लगी हुई लाला के नीचे दे रहा था, उसको भी खिलाई जा रहा था साथ साथ में कोको को भी। तो बताइएगा मेरा आज ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।